हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आने वाले यूपीटीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी आलोचना का विकास, जिसमें हम आ पहुँचे हैं शुक्लोत्तर युग पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। देखते हैं शुक्लोत्तर युग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। शुक्लोत्तर युग में आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी प्रमुख आलोचक के रूप में हमारे सामने हैं और ये एक प्रभाववादी समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। इस पॉइंट को फिर से देखते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृति निम्नलिखित है। सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी। इनकी जो समीक्षा कृति है ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, खासकर संचारणी किसकी रचना है, किसकी समीक्षात्मक कृति है, तो उनका नाम है शांति प्रिय द्विवेदी जी। सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी को। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। ये भी छायावाद को स्थापित करने में इनका भी बड़ा योगदान है। आइए देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों को। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य, नए प्रश्न। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की, और इनसे प्रश्न आता ही आता है परीक्षा में, तो इनकी कृतियों को हम बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे एवं याद करते हुए चलेंगे। डॉक्टर नगेंद्र जो कि रसवादी आलोचक माने जाते हैं। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा का समन्वय मिलता है। अब देखेंगे हम डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों को, जिसमें पहला नंबर है सुमित्रानंदन पंत जी का साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीतिकाल की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल का काव्यदृष्टि, रस सिद्धांत। हमने ऊपर देखा कि रस सिद्धांत के नाम से नंद दुलारे वाजपेयी जी की भी आलोचनात्मक कृति है और नगेंद्र की भी आलोचनात्मक कृति है रस सिद्धांत। नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी की अध्ययन समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्यबिंब, साहित्य का समाजशास्त्र। ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नगेंद्र जी के।
अब अगले आलोचक के रूप में हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनको चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानवतावादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। सबसे पहले सूर साहित्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। कबीर 1941। कबीर जिस पे जो इनका आलोचनात्मक कृति है कबीर, इसके लिए इनकी बार बार प्रशंसा की जाती है। इन्होंने कबीर को, जिनको थोड़ा साइडलाइन किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने, उन्हीं कबीर को लाके ये प्रतिष्ठित करते हैं हिंदी अपनी आलोचनात्मक कृति में। ये कबीर की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। अगली इनकी आलोचनात्मक कृति का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित योजना 1965 और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब हम देखेंगे शुक्लोत्तर युग के कुछ अन्य आलोचकों को और उनकी आलोचनात्मक कृतियों को, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा जी का। इनकी आलोचनात्मक कृति है कहानी का रचना विधान, हिंदी गद्य शैली का विकास। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, हिंदी कहानी अपनी जवानी, कविता और कविता, प्रेमचंद्र एक विवेचन, समकालीन आलोचना। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की। डॉक्टर देवराज, जिन्होंने लिखा है छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं। ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं डॉक्टर देवराज के। दूसरे आलोचक हैं डॉक्टर देवराज उपाध्याय, जिनके आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। इलाचंद्र जोशी, साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण और देखा परखा। इलाचंद जोशी जी के जो 4 प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं उनके नाम हैं साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण और देखा परखा। नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है, आलोचनात्मक कृतियां हैं इनकी दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ, छायावाद और प्रगतिवाद। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, जहाँ से बार बार प्रश्न उठता है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, छायावाद और प्रगतिवाद। ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नलिन विलोचन शर्मा जी के। हिंदी आलोचना में इलाचंद जोशी जी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। किसको? इलाचंद जोशी जी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। इन्होंने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, और इनके आलोचनात्मक दृष्टि इनकी वो भी मनोविश्लेषणवादी है। शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा निम्नलिखित है। शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा निम्नलिखित है। इसमें नाम आता है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का, जिनकी आलोचनात्मक कृति है काव्यशास्त्र, काव्य मनीषा और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। राममूर्ति त्रिपाठी हैं, इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं औचित्य दर्शन, रस विमर्श, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, काव्य तत्व विमर्श, भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज और भारतीय काव्य विमर्श। कुमार विमल हैं, जिनके आलोचनात्मक कृति का नाम है सौंदर्य शास्त्र के तत्व। लीलाधर गुप्त, पाश्चात्य साहित्य लोचन के सिद्धांत। डॉक्टर देवराज उपाध्याय, रोमांटिक साहित्य शास्त्र। डॉक्टर केशरीनाथ
नारायण शुक्ल, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। डॉक्टर रवींद्र सहाय वर्मा के आलोचनात्मक कृति का नाम है पाश्चात्य साहित्य लोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव। जगदीश चंद्र जैन जी हैं जिनकी आलोचनात्मक कृति का नाम है पाश्चात्य समीक्षा दर्शन। अगले आलोचक हैं शंकर देव औतरे जिनकी रचना है काव्यांग प्रक्रिया। भगीरथ दीक्षित ने लिखा है अभिनव साहित्य चिंतन। रवि प्रकाश की आलोचनात्मक कृति का नाम है हिंदी काव्यशास्त्र में रस स्वरूप। प्रेमकांत टंडन जिनके आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है साधारणीकरण और सौंदर्याभूति के प्रमुख सिद्धांत। देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र नामक आलोचनात्मक ग्रंथ। इसका प्रकाशन वर्ष है 1984। विजेंद्र नाथ सिंह भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत, ये इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। शिव कुमार मिश्र मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973। अब हम देखेंगे शुक्ल युग की महत्वपूर्ण अनुसंधानपरक आलोचनात्मक कृतियों को, जिसमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का, जिन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र का विकास लिखा है। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने तुलसी दर्शन लिखा है 1938 ईस्वी में। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता जी ने तुलसीदास लिखा है 1940 ईस्वी में। डॉक्टर केसरीनाथ शुक्ल जी ने आधुनिक काव्यधारा लिखा है 1940 ईस्वी में। डॉक्टर कृष्ण लाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास लिखा है 1941 ईस्वी में। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी ने प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन लिखा है 1943 ईस्वी में। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस शीर्षक से इन्होंने 1944 में एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने सूरदास नामक एक आलोचनात्मक कृति लिखी है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जिनके आलोचनात्मक कृतियों के नाम हैं हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका और आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है, तो नाम है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। कमल किशोर गोयन का, जिन्होंने लिखा है प्रेमचंद का जीवन। प्रेमचंद जी पे इन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी है प्रेमचंद का जीवन 1984 ईस्वी में। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर कामिल बुल्के ने राम कथा उत्पत्ति और विकास 1949 ईस्वी में लिखा। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ने आचार्य केशव पर अपनी आलोचनात्मक कृति लिखी है 1950 में। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत नामक आलोचनात्मक कृति है इनकी। डॉक्टर धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य नामक आलोचनात्मक कृति के प्रणेता हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती 1953 ईस्वी में। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने लिखा है हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास। डॉक्टर देवराज उपाध्याय आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान नाम से इनकी आलोचनात्मक कृति है। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित ने लिखा है काव्य में रस 1956 ईस्वी में। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा हिंदी को मराठी संतों की देन। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने सूर पूर्व ब्रजभाषा काव्य। डॉक्टर उदय भान सिंह ने तुलसी दर्शन मीमांसा। डॉक्टर मनोहर काले ने आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन नामक ग्रंथ लिखा है। विजयपाल सिंह ने केशव का आचारत्व नामक आलोचनात्मक कृति लिखी है। श्री राम शर्मा ने दक्षिणी हिंदी का साहित्य और राममूर्ति त्रिपाठी जी ने हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार। हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार यह आलोचनात्मक कृति है राममूर्ति त्रिपाठी जी की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।